हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो कल हमने भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास तक कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। चार्ल्स विलिकन्स ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और गीता लिखने वाले भगवत गीता किसने लिखा था? वेद व्यास ने। तथा विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके रचयिता थे कालिदास, नाटक एवं ऋतु संहार, इसके रचयिता कालिदास थे, दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम्स जोन्स ने। अगला है हमारा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारत में सुधार आंदोलनों का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक तोहफात उल मुहिद्दीन, जिसका अर्थ होता है इक्केश्वरवादियों का उपहार, लिखी, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। बहुदेववाद मतलब जो बहुत सारे धर्म को मानते थे उनका उन्होंने विरोध किया। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और धार्मिक आधार पर विभेद करने वाले 1827 में जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया। एक जूरी एक्ट था 1827 में जो धार्मिक आधार पर भेदभाव करता था, उसका भी विरोध किए थे। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। कहा गया है कि इनकी भाभी जो थी वो सती हो गई थी, तो तब से वो इस चीज़ को ठान लिए थे कि सती प्रथा को ख़त्म करना है, और तब से ये इस चीज़ में लगे थे। फिर आंदोलन इन्होंने शुरू किया, और तब पढ़ते हैं ता इन्हीं के प्रयासों के बदौलत 1829 में विलियम्स बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया, और मजबूरन विलियम बेंटिंक को इस सती प्रथा को खत्म करना पड़ा। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय। इन्होंने ही इनको 1806 से लेकर 1837 इसी बीच में इन्होंने राजा की उपाधि दी। कहा जाता है कि अकबर ने इनको ले गया था अपने राज्य में, दिल्ली ले गया था, और वहाँ से इनको इंग्लैंड भेजा था अपना पेंशन वसूलवाने के लिए। जब वहाँ से आए तो उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ऐसा कुछ स्टोरी है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जानना है, क्योंकि ये सब चीज़ यूपीएससी लेवल के लिए सही रहता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। 1847 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। 1862 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन को इनका आचार्य नियुक्त किया गया था। इनके प्रयासों से इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। 1865 में ब्रह्म समाज का आदि ब्रह्म समाज एवं भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, और आगे जाके ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़े समूह आदि ब्रह्म समाज से, देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा था वो आदि ब्रह्म समाज का था, और केशव चंद्र सेन से जुड़ा था वो भारतीय ब्रह्म समाज से था। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया, तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, और फिर आगे चल के ब्रह्म समाज भी था वो दो भागों में बट गया था। फिर आ गया हमारा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 के बॉम्बे में की गई थी। आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो किसका वाक्य है? तो दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को उपाधि दयानंद सरस्वती को दिया था ये क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें ही दिया था। और
इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा पुनर्विवाह में अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। और इसी टाइम एनी बेसेंट ने दयानंद सरस्वती के बारे में ही कहा था कि ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए ही था। ये वाक्य एनी बेसेंट ने इनके बारे में कहा है। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ये छोटा छोटा चीज़ है। हिंदू धर्म का प्रचारक भी इन्हें माना जाता है और ये हिंदू धर्म में झूठे धर्म के खंडन के लिए एक आगरा में इन्होंने एक पताका लहराया था, उसका नाम था पाखंडी खंडनी पताका। आगरा में लहराए थे। फिर है स्वामी विवेकानंद। आगे हैं स्वामी विवेकानंद। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की थी। 1893 में जब ये अमेरिका में शिकागो शहर में आयोजित ये गए थे तो वहाँ सर्वप्रथम इन्होंने सारे अमेरिकी वासियों को संबोधित किया था, भाइयों एवं बहनों से। ये वाक्य से भारतीयों ने बहुत बहुत खुश हो गया था और तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें सुनाई पड़ी थी। पहली बार किसी ने भाइयों एवं बहनों को संबोधित किया था। शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी दयानंद विवेकानंद सरस्वती ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। लास्ट इसको याद करने का एक याद रखिएगा, जो इनका जो बुक है उस सारे बुक के आगे योग योग लिखा हुआ है। तो कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग सारी पुस्तकें उन्हीं की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा है? तो कहा है कि आध्यात्मिक पिता। अगला है हमारा समाज सुधार आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्य। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई। अंततः 1856 में इसके पक्ष में अधिनियम बनाने में सफलता रहा। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट है। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य 1849 में कोलकाता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। नारी शिक्षा के लिए कोलकाता में एक स्कूल की स्थापना किया गया, उनका नाम था बेथुन, उसका नाम था बेथुन। 1851 में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना किया। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर। गर्ल्स शिक्षा याद रखिएगा। डी.के. कर्वे ने पुणे में भारतीय महिला महाविद्यालय 1916 में भी स्थापित किया। डी.के. कर्वे ने भारत में 1886 में अड्यार मद्रास के निकट, अड्यार जो है मद्रास के निकट है, में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला। एनी बेसेंट ने 1893 में भारत आगमन हुआ। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित हुआ। पहले इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जब फिर मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया तो फिर इसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा, शॉर्टकट में जिसे हम लोग कहते हैं BHU। गोपाल हरि देशमुख के लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से। 1875 में मैडम ब्लास्कमी तथा कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। फिर आया मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में पहला थे सर सैयद अहमद खां। ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा था। सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने हेतु चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक की स्थापना किसने किया था? तो राजा शिव प्रसाद। देवदत्त आंदोलन 1866 में। देवदत्त आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कसीम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। यह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था।
इसने अंग्रेजी शिक्षा के पश्चात संस्कृति के प्रभाव से मुस्लिम समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास किया था। अगला है विभिन्न धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। ये कुछ समाज सुधार आंदोलन था, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका संस्थापक कौन थे या संस्था कौन कौन सा था? तो संस्था था आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। ये चारों, आत्मीय सभा 1815 में, फिर हिंदू कॉलेज 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म समाज 1828 में। ये चारों कॉलेज संस्था का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है हमारा युवा बंगाल आंदोलन। 1826 में इसका स्थापना हेनरी बेबियन डेरोजियो ने किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे 1843 में दादा भाई नेहरूजी। विधवा विवाह समाज 1850 में, इसके संस्थापक थे विष्णु शास्त्री पंडित। अगला है रहनुमाई मजदाइशन सभा 1851 में, इसके संस्थापक थे नेहरूजी, फरदौनजी और दादा भाई नेहरूजी और एस बंगाली। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी 1863 में, इसके संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1864 में और अलीगढ़ 1875 में। इस दोनों के संस्थापक थे सैयद अहमद खां। देवबंद स्कूल 1866 में, इसके संस्थापक थे मोहम्मद कसीम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। देवबंद स्कूल। अगला है प्रार्थना समाज 1867 में, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे 1867 में एमजी रनाडे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। शारदा सदन 1889 में पंडिता रामाबाई के द्वारा संस्थापक थे इसके। अहमदिया आंदोलन, यह 1889 में लगभग गुलाम अहमद के संस्थापक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका हिंदी ट्रांसलेट है भारत सेवक समाज, इसके 1905 में इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है हमारा द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906 में, इसके संस्थापक थे BR सिद्धे। सोशल सर्विसेज लिंक 1911 में, इसके संस्थापक थे NM जोशी। और लास्ट है आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में, इसके संस्थापक थे रामास्वामी नायंकर। अगला है हमारा सामाजिक विधायन। गवर्नर जनरल वर्ष और अधिनियम दिया हुआ है और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, देखते हैं। बेलेजली 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाया था। बेलेजली द्वारा बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाया था। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। अगला है हमारा नॉर्थ बुकर 1872 में, यह नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी। बहुपत्नी प्रथा समाप्त किया। अंतरजातीय विवाह मतलब दूसरे जाति में विवाह, ये नॉर्थ ब्रुक के द्वारा 1872 में। लैंसडाउन 1891 में ईज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट अधिनियम लाया और लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। अगला है हमारा इरविन द्वारा 1930 में शारदा एक्ट आया, जिसमें कि लड़की के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। फिर है हमारा 1857 का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें और याद करें। सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना भारतीय सैनिक को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बयुक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना। कहा गया है कि मतलब इनको जो एक राइफल दिया जाता था वो चर्बयुक्त होता था, उसमें चमड़ा लगा होता था जिसको अपने दांत की मदद से खोलना पड़ता था, जिसका ही इन लोगों ने बहिष्कार किया था। इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगे होने की आशंका थी। हालांकि 10 मई 1857 में मेरठ में इस विद्रोह को औपचारिक शुरुआत हुई। इस युद्ध का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से।
किंतु इसे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसोन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद किया। मतलब ये तो पहले से चलता 10 मई से ही चला आ रहा था, लेकिन 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने ये इसका विरोध किया और लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी और युद्ध शुरू हो गया। फिर 10 मई 1857 के विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। नोट में दिया है, बहादुर शाह ने वक्त खां को साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगे था। फिर हमारा दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने वक्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। दिल्ली में किसके नेतृत्व में? वक्त खां के नेतृत्व में। इस विद्रोह को हंसन ने दबाया और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा कहीं का सिपाही था तो वो अवध का था। विद्रोह का केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता, आंदोलन की शुरुआत, विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी और समर्पण और मृत्यु। ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है नोट में, इसको हम पढ़ते हैं। विद्रोह का केंद्र पहला दिल्ली था। दिल्ली में नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर और वक्त खां दोनों थे। इसकी दिल्ली में 11 मई 1857 में शुरू हुआ था और विद्रोह को कुचलने वाले थे निकोलसन एवं हडसन। ये समर्पण और मृत्यु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों की नज़र देख लीजिएगा। अगला है हमारा लखनऊ। लखनऊ के थे बेगम हजरत महल। शुरू हुआ था 14 जून 1857 को और इसके अधिकारी थे कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, ये दो थे। अगला है हमारा कानपुर। कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे दोनों थे। 5 जून 1857 को शुरू हुआ था और कैंपबेल नेतृत्व करता थे। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 में, ह्यूरोज इसके नेतृत्व करता थे। इलाहाबाद में लियाकत अली और जून 1857 में शुरू हुआ था। कर्नल नील इसके नेतृत्व करता थे वहाँ पे। जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। जगदीशपुर का वीर कुंवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर का है बिहार में, बिहार का पूछा जाता था। बिहार के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। 1857 12 जून 1857 को विलियम टेलर और विंसेंट आयर दोनों यहाँ के नेतृत्व करता थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और जून 1857 में कैंपबेल। बरेली खान बहादुर खां, जून 1857 में कैंपबेल यहाँ के भी थे, बरेली के भी थे। फिर है हमारा 1857 के विद्रोह से संबंधित मत और इतिहासकार। 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। देखते हैं कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली ने कहा है। पूर्णतः सिपाहियों का विद्रोह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है। बार्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध J.R. होम्स ने कहा है। धर्म अंधाओं एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध L.E.R.T. रीज ने कहा है। रीज आप लोग याद रखिएगा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है, यह R.C. मजूमदार ने कहा है। ये 1857 की क्रांति के समय कुछ पुस्तक है, उसके लेखक हैं, पढ़ते हैं। S.S. सेन 1857 पुस्तक है इनका, लेखक थे। 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? S.S. सेन। R.C. मजूमदार की पुस्तक थी द सेप्या म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी की पुस्तक थी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज़ 1857 से 59 तक। बी.डी. सावरकर की पुस्तक थी फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अशोक मेहता की पुस्तक थी द ग्रेट रिवेलियन। इम्पोर्टेंट है ये सब, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा और विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत के शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया।
1858 के बाद जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर वो ब्रिटिश सम्राट के हाथे सौंप दिया गया। अगला है हमारा नागरिक और आदिवासी का विद्रोह। पढ़ते हैं। विद्रोह पहला था सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक। इसमें पॉइंट दिया हुआ है। बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं एवं नवाबों को विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह जो था वो बंगाल के बेदखल किए गए किसानों के लिए था और प्रमुख नेता इसके थे मजनू शाह। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस में है? आनंद मठ में। इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ के उपन्यास से सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम, उसको आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। चुआर विद्रोह 1766 से लेकर 1816 तक। यह बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रमुख नेता जगन्नाथ था। बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रमुख नेता कौन थे? जगन्नाथ थे और इसका कारण था सूखा तथा भू राजस्व में वृद्धि। चुआर विद्रोह का कारण क्या था? सूखा और भू राजस्व में वृद्धि। अगला है वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 में त्रावणकोर केरल में के दीवान वेलुथम्पी द्वारा अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने का लाने के विरोध में था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। त्रावणकोर जो केरल में है के दीवान वेलुथम्पी द्वारा अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लाने के विरोध में था। बेलूपंथी विद्रोह। अगला है हमारा किट्टूर विद्रोह 1824 से लेकर 1829 तक। कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को अंग्रेजों द्वारा मान्यता देने के खिलाफ कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा द्वारा। अगला है गडगड़ी विद्रोह 1844 में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठों के किला में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में गडगड़ी विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है हमारा रामोसी विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1822 में रामोसी विद्रोह 1822 में मराठा सेना में कार्यरत सैनिक द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूमिकर के विरुद्ध में रामोसी विद्रोह की शुरुआत हुई थी और उमाजी के नेतृत्व में पुनः 1825 से 26 में विद्रोह का अकाल और अन्न के अभाव का कारण भी बताया गया है। अगला है हमारा भील विद्रोह। महाराष्ट्र 1820 से 27 के दौरान कृषि संबंधित करों का कारण। भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र के दौरान कृषि संबंधित था। महाराष्ट्र में कृषि संबंधित था और राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे 1920 के दशक में भील विद्रोह का। अगला है हमारा कोल विद्रोह 1831 से 32। झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुधो भगत के नेतृत्व में आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान व सिख समुदायों के किसानों को दिए जाने का विरोध में यह कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, 1855 से 56 में भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच दमन एक कोह क्षेत्र, इस दोनों के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दमन एक कोह क्षेत्र, घटित सिद्धू और कन्हू के नेतृत्व में जमींदारों साहूकारों के शोषण व भूमि अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध में ये संथाल विद्रोह हुआ था। अगला है हमारा मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, 1893 से लेकर 1900 तक। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसको खुटकटी व्यवस्था भी कहते हैं, में परिवर्तन के विरुद्ध आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के रूप दे दिया और 1900 की शुरुआत में बिरसा गिरफ्तार हुए और जेल में जाके उनकी मृत्यु हो गई। अगला हमारा ताना भगत आंदोलन 1914 से 15। छोटा नागपुर का क्षेत्र था। दिक्वाओ बाहरी लोग के हस्तक्षेप के विरुद्ध उराव जनजाति के जतारा भगत तथा बलराम भगत के द्वारा यह युद्ध हुआ था। अगला हमारा है रंपा विद्रोह 1922 से लेकर 1924 तक।
आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध में यह रंपा विद्रोह हुआ था और असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह हुआ था। अगला है बहाबी आंदोलन 1830 से लेके 60 तक। भारत में बहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। विद्रोह का मुख्य केंद्र पटना बिहार था। तो ये हमारा बच जाएगा अन्य नागरिक और आदिवासी विद्रोह। इसको हम अगले वीडियो से कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और PDF अवेलेबल है वहाँ पे। और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।